वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आता है, जो आत्मा में जीना शुरू करते हैं उनके लिए सावधान करता है पाप से। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह आपके लिए। बोलो हालेलुया। अगर आप आत्मा पाए हुए हैं, आप जब पाप करेंगे, गलती करेंगे, अंदर से आवाज आएगी, बेटा ये मत कर, बेटी ये मत कर, इससे नहीं है। तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुझ में परमेश्वर का आत्मा रहता है, तूने संसार का आत्मा नहीं पाया। वो तुम्हारे अंदर बोलेगा, तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न होंगे ऐसे ऐसे, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ये जान लो पवित्र आत्मा आपके भीतर है। आमीन। ये चिन्ह है उसका। और क्या चिन्ह है? धार्मिकता। आपको धार्मिकता के मार्ग में लेके जाएगा, सत्य के मार्ग में लेके जाएगा पवित्र आत्मा। तुम्हें सच्ची बात बोलने के लिए कहेगा पवित्र आत्मा, सच्ची गवाही बांटने के लिए बोलेगा पवित्र आत्मा। तुम्हें उभारेगा, तुम्हें उसका काम करने के लिए। फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? वचन कहता है और न्याय करेगा। न्याय, सब बोलो न्याय, सब बोलो हालेलुया। वो बुरी बात के साथ सहमत नहीं होगा, वो यस या नो और सही और झूठ की बात की तुलना करेगा, तोलेगा उससे, वो सही बात का साथ देगा। वो है पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। वो सत्य की बात ही बोलेगा, झूठ के पीछे नहीं जाएगा, झूठी बात नहीं करेगा, वो ठगी नहीं करेगा, वो धोखा नहीं करेगा किसी के साथ, वो किसी का हक कभी नहीं मारेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। धोखे का आत्मा उनके अंदर है जो आज धोखा करते हैं। जितने उल्टे काम देखेंगे आप, इसके उल्ट वो सब शैतान के काम, दुष्ट के काम, और कहा जाए वो संसार की आत्मा के काम है और परमेश्वर की आत्मा के नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। इसीलिए वो शरीर में दुख भोग रहा है, शरीर में संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसे बड़े बड़े आ रहे हैं, जिसका इलाज ही नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ा अच्छा जरिया है क्षमा का, माफी का। कहता पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वचन कहता है लोगों की भीड़ ने पतरस को बोला, पेटों के काम 2 अध्याय में, श्रीमान जी हम क्या करें जिससे हम पाप से छुटकारा पाए? तो उसने कहा मन फिराओ, अपने पापों से माफी मांगो और प्रभु यीशु मसीह में अंदर होकर तुम बपतिस्मा लो, पवित्र जल के अंदर स्नान करो, तो इसके बदले में तुम पवित्र आत्मा पाओगे। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। तुमने पाप कर लिए, गलती कर ली, गुनाह कर लिया, नो प्रॉब्लम, भूल जाओ उसे। लेकिन वचन कहता है तुम्हें पवित्र आत्मा फिर से चांस देता है, फिर से सुधरने का मौका देता है। कह रहा है इसके बदले में तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। आ जाओ वापिस, अभी भी टाइम है। स्वर्ग में शरीर नहीं जाएंगे। जो शरीर है वो शरीर की बातें करता है, शरीर के काम करता है, वो शरीरी है। जो आत्मा में जन्म लिया वो आत्मा की बातें करता है और स्वर्ग में आत्मा ही जाता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग में आत्मा जाएगा। याद रखो प्रभु के प्यारों, क्या कर रहे हैं हम? स्वर्ग में आत्मा जाएगा। इसलिए वचन कहता है वो आत्मा कायल करता है। वचन कहता है वो आत्मा आपको कायल करेगा परमेश्वर के वचन में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में बनाने के लिए कायल करेगा। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को परमेश्वर का आत्मा चैन से नहीं बैठने देगा, उन्हें सेवा की ओर लेके जाएगा। सब बोलो हालेलुया। कहां लेके जाएगा बोलो? और रोमिया 8:26 में लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। आमीन। क्या करता है पवित्र आत्मा? दुर्बलताओं में, कमजोरियों में सहायता करता है। वो सहायक बन के आता आपका। प्रार्थना नहीं करनी आती, वचन नहीं पढ़ना आता, समझ नहीं आ रहा, हर बात में आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा। वो तुम्हें मददगार के रूप में दिया गया। हालेलुया। तुम्हारी मदद करने के लिए आया है, वो तुम्हारी सहायता करने के लिए आया। जब यीशु मसीह ने उस नदी के अंदर पवित्र जल में स्नान किया, आत्मा आया, तो आत्मा यीशु को कहां लेके गया? जो से बोल लो, जंगल में लेके चला गया। हालेलुया। ताकि वो परीक्षा पास कर सके, प्रतापों के बीच में से निकल सके। आत्मा लेके गया उसे।
आत्मा यीशु की बॉडी को, यीशु के शरीर को जंगल में लेके चला गया। 40 दिन वो पास में रखा, वर्त में रखा, शैतान के साथ आमना सामना हुआ यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में बिल्कुल मजबूत और स्ट्रांग थे, इसीलिए शैतान का सामना किया, शैतान उनके सामने से भाग गया। तारीफ करते हैं सब, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन।